Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channel and must welcome back to our PLC logic tutorial. So आज का 102 डे है। आज के इस मतलब लॉजिक ट्यूटोरियल डे में हम लोग मशीन साइकिल स्टार्ट स्टॉप करके देखेंगे। एक जानते हैं ये किस बेसिस पे है इंडस्ट्री में। देखिए आपकी कोई भी मान लीजिए कोई भी मशीन है ना, बड़ी-बड़ी मशीन जो बोतल पैकिंग करती है, साबुन बनाती है, साबुन पिक करती है, तो उनमें इस टाइप का लॉजिक यूज़ होता है। पहले समझ लीजिएगा क्यों मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जॉब कर रहे हैं, देन आप कैश पिकर, कैश इरेक्टर एंड मेनी टाइप्स ऑफ मोड मशीन देखे होंगे। इसमें क्या होता है ना, जब मशीन को स्टार्ट करना होता है ना, तो 5 सेकंड तक रीसेट मतलब दबा के रखना पड़ता है, देन जाके आपकी मशीन चलती है। इस टाइप का लॉजिक लिखते हैं। कुछ इसी टाइप का ये लॉजिक है, ठीक है? कि एक मशीन को कैसे चालू करना है, कैसे बंद करना है, उन सभी चीज़ों को इसी वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, इसका टाइटल क्या है? मशीन साइकिल स्टार्ट स्टॉप कंट्रोल। जो मशीन का साइकिल है, साइकिल मतलब किसी चीज़ को बार-बार चलना, जो साइकिल का पहिया होता है ना, बार-बार वो चलते रहता है, देखते हैं ना? इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन साइकिल स्टार्ट और स्टॉप कंट्रोल। यानी मशीन जो एक ही चीज़ को बार-बार कर रही है, यानी चल रही है, ठीक है? किसी चीज़ को एक बार नहीं, मेनी टाइम्स वो परफ़ॉर्म कर रही है, देन इसी को हम लोग मशीन साइकिल बोलते हैं। ये तो आपको टाइटल मतलब क्लियर हो गया। हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट ए पीएलसी प्रोग्राम द स्टार्ट स्टॉप ऑफ मशीन साइकिल। क्रिएट ए पीएलसी प्रोग्राम, इससे मतलब समझ रहे हैं, आपको एक पीएलसी प्रोग्राम भी बनाना है टू कंट्रोल द स्टार्ट स्टॉप, यानी स्टार्ट और स्टॉप करना है मशीन साइकिल का। मशीन का जो साइकिल है ना, उसी को आपको क्या करना है, स्टार्ट और स्टॉप करना है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 3 बात मतलब आपके हैं पॉइंट, तीनों पॉइंट को हम लोग समझेंगे और इसका लॉजिक भी मैं आपको लिख कर दिखाऊँगा। द मशीन शुड स्टार्ट इट्स साइकिल व्हेन द स्टार्ट बटन इज प्रेस। द मशीन शुड स्टार्ट, क्या होनी चाहिए? मशीन शुड स्टार्ट, मशीन आपकी स्टार्ट होनी चाहिए। जब स्टार्ट बटन हम लोग प्रेस करें तो क्या होनी चाहिए? मशीन आपकी स्टार्ट होनी चाहिए जब स्टार्ट बटन प्रेस करें तो, ठीक है? ये पहला समझ गए ना। अब दूसरा पे आ जाइए। दूसरा आपको देखिए, द साइकिल कंसिस्ट ऑफ रनिंग ए मोटर फॉर 10 सेकंड। जो साइकिल कंसिस्ट ऑफ रनिंग ए मोटर फॉर 10 सेकंड, इस साइकिल में ना एक मोटर को 10 सेकंड के लिए चालू करना है। इस साइकिल में क्या करना है? एक मोटर को 10 सेकंड के लिए चालू करना है, फॉलोड बाय ए 5 सेकंड रीसेट पीरियड देन रिपीटिंग। मतलब उसके बाद से 5 सेकंड मतलब उसमें 10 सेकंड मोटर को चालू करना है। जैसे ही मोटर आपका चालू होगा, उसके बाद फॉलो मतलब उसके बाद 5 सेकंड का एक रीसेट पीरियड होना चाहिए। 5 सेकंड का एक रीसेट पीरियड भी होना चाहिए, देन रिपीटिंग। देन उसको क्या करेगा? फिर इस प्रोसेस को दोबारा चालू करेगा। मतलब कहने का मतलब आपका ना 10 सेकंड आपका मोटर चला, अब 5 सेकंड रीसेट होने में लगेगा और देन इस ये साइकिल चलते रहेगा। इफ द स्टॉप बटन इज प्रेस, अगर तीसरा पॉइंट हम लोग समझ रहे हैं, इफ द स्टॉप बटन इज प्रेस, मान लीजिए किसी ने स्टॉप बटन प्रेस किया, द मशीन शुड कंप्लीट इट्स करंट साइकिल एंड देन स्टॉप। जो मशीन है वो अपना जो भी काम-वाम कर रहा है, लाइक जे 5 सेकंड चला, देन उस समय उसे रुक जाना चाहिए, एकदम इमीडिएटली रुकना चाहिए। इसी लॉजिक को हम लोग मतलब अपने स्टूडियो 5000 सॉफ्टवेयर में हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये रहा आपका स्टूडियो 5000, ठीक है? तो एक्चुअली मैंने कल बताया था टेम्परेचर कंट्रोल विथ फैन हीटर। ये लॉजिक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉजिक था, ठीक है? इंडस्ट्रियल में और मतलब कूलिंग जहाँ पे करना होता है ना, और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ये बेसिकली मतलब होम ऑटोमेशन के और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में सभी जगह यूज़ होता है, तो आप इसे बिल्कुल देखना भूलिएगा मत। तो ये एक्चुअली स्टूडियो 5000 सॉफ्टवेयर में बना रहा हूँ, जिसका नाम है लॉजिक डिज़ाइनर। तो फिलहाल मैं ऑफ़लाइन हो जाता हूँ, ठीक? ऑफ़लाइन होने के बाद से एक न्यू रूटीन लेता हूँ, जिस रूटीन का नाम लिखेंगे लोग अंडरस्कोर 102, एंड इसका नाम हम लोग रखने वाले हैं मशीन साइकिल स्टार्ट स्टॉप कंट्रोल, कंट्रोल सी, एंड देन आई हैव टू पेस्ट इट हियर। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ, ठीक है? तो आपका ये एक न्यू रूटीन बन गया, ठीक है? तो ये पूरा टोटली ब्लैंक रूटीन है।
अब बात आता है कि अब क्या करूँ? कि अब लॉजिक कैसे लिखूँ? लॉजिक लिखने के लिए मैंने हर दिन एक वीडियो के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। मशीन शुड स्टार्ट इट द साइकिल व्हेन द स्टार्ट बटन इज़ प्रेस्ड। मशीन स्टार्ट होना चाहिए जब स्टार्ट बटन प्रेस करूँ तो। तो देखिए, सबसे पहले आपको फ़ेवरेट्स में आ जाना है, यहाँ पे फ़ेवरेट्स यहाँ पे जो भी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एनो ले रहा हूँ, एक एनसी ले रहा हूँ, एक मैं आउटपुट ले रहा हूँ, ठीक है? मैं इसे होल्डिंग बनाऊँगा, ठीक है? मैं क्या लिखूँगा स्टार्ट पीबी 102 इसका नाम लिखूँगा स्टार्ट पीबी 102 एंड इस टैग को हम लोग डिफाइन करेंगे। मैंने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे स्टॉप पीबी लिखूँगा, एसटीओपी स्टॉप पीबी और इस टैग को भी मैं क्या करूँगा डिफाइन कर दूँगा। देन यहाँ पे अब रहा कि मशीन रन, मशीन रन का एक मैं टैग बनाता हूँ, इस टैग को भी क्रिएट कर लेता हूँ। एमसी का मतलब मशीन रन होता है, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग ये करेंगे और इसे हम लोग पैरेलल में लेंगे क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग मतलब चीज़ बना रहा हूँ, होल्डिंग का कंसेप्ट ले रहा हूँ। तो मैं एक एनो यहाँ पे कर दूँगा, तो ये मशीन रन की जो आउटपुट वाली टैग है मैं यहाँ पे रख दूँगा। जैसे ये स्टार्ट पे भी कोई दबाएगा देन मशीन आपकी हेल्दी हो जाएगी, ठीक है? और इसके नीचे एक रंग लेता हूँ और इसमें क्या करूँगा, जस्ट इससे मैं कॉपी करूँगा देन आई हैव टू पेस्ट हियर। अगर मशीन रन है तो इस समय मेरी मोटर चलनी चाहिए, मोटर मेरी चलनी चाहिए। तो मोटर आपकी 102 है, मोटर 102 है, क्यों? क्योंकि 102 है तो डे है, तो 102 इसलिए मैंने इसका नाम इस टाइप का रखा हूँ। मशीन रन होगी तो मोटर आगे चल जाएगी, ठीक है? अगर मशीन रन है, कंट्रोल सी मान लीजिए मशीन आपकी रन है, मशीन रन है, देन क्या होगा, उस समय एक टाइमर चलेगा। अगर मशीन रन है, तो मैं एक टाइमर को चालू करूँगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टाइमर को चालू करता हूँ, जिस टाइमर का नाम रहेगा मशीन टाइमर, मोटर टाइमर, एमटीआर टाइमर, मैं इसका नाम लिख देता हूँ मोटर टाइमर। और मैं इस टैग को एमटीआर का मतलब मोटर, टीएमआर का मतलब टाइमर, मैं इसका लिख दिया हूँ नाम। अब यहाँ पे 10 सेकंड, तो 1 सेकंड में 1000 मिलीसेकंड होता है, तो 10,000 में 10 सेकंड में 10,000 मिलीसेकंड। तो मैंने 10,000 यहाँ पे डाल दिया हूँ, यानी 10 सेकंड आप इसे बिल्कुल समझिएगा, ठीक है? ऐसा होता है, 1 सेकंड में 1000 तो 10 सेकंड में 10,000। अब मान लीजिए मोटर का ये टाइमर का अगर टीटी बीट है, तो ये मोटर आपको 10 सेकंड चालू करना है। मैं क्या करूँगा कि इसका टीटी बीट यूज़ करूँगा। अगर मशीन रन है, ठीक है? इस टैग को मैं उठा के यहाँ भी रख सकता हूँ। अगर मशीन रन है, ठीक है? मशीन यहाँ पे रन है, देन एक टाइमर मैं चालू किया हूँ 10 सेकंड का। 10 सेकंड के बाद मोटर आपका ये आपका क्या होगा, चालू हो जाएगा, ठीक है? कितने सेकंड तक? 10 सेकंड तक। अब एक बात और आता है, अगर मेरा मोटर चालू है 10 सेकंड, देन एक मैं न्यू रन लूँगा। अगर मान लीजिए कि एक मैं फ़ेवरेट्स में जाता हूँ, एक एनो लेता हूँ, अगर 10 सेकंड का टाइमर डन हो गया, तो देन इसका एक रीसेट का टाइमर भी होना चाहिए। क्यों? कैसे होना चाहिए? तो देखिए, क्या बोल रहा है कि मतलब 10 सेकंड आपकी मोटर चलनी चाहिए, सही है? फॉलोड बाय ए 5 सेकंड रीसेट पीरियड, यानी 5 सेकंड का एक रीसेट पीरियड भी होना चाहिए। तो जैसे ही टाइमर डन होगा, तो उसके बाद से मैं क्या करूँगा कि एक टाइमर को डन मतलब 5 सेकंड के लिए चालू करूँगा। REST रीसेट टाइमर, TMR टाइमर, मैं इसका नाम लिख दिया हूँ और इस टैग को भी क्रिएट कर देता हूँ। और इस टैग का मतलब कितने सेकंड, 5 सेकंड का चलना चाहिए। तो 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में कितने होते हैं? 5000 मिलीसेकंड, ध्यान पे रहे, ठीक है? 1 सेकंड में 1000 मिलीसेकंड, ठीक है? नहीं तो क्या होगा कि यार मतलब क्या बोलूँ नहीं को, ये आपका रीसेट टाइमर है। मुझे एक ये चीज़ याद आ गया था ना, मतलब क्या होगा कि छोड़िए, ये रीसेट टाइमर है, ठीक है? ये मैं टाइमर के ऊपर मुझे एक लॉजिक याद आया था यार, मतलब हँसने का, तो क्या बताऊँ कि मतलब ये मतलब आपको जस्ट एक कंपनी के मैं बता रहा हूँ, क्या हुआ था, जब मैं भी फ्रेशर था किसी कंपनी में, ठीक, जिस कंपनी में मतलब
लाइक एज, तो वहाँ पे टाइमर के 1 सेकंड में कितने 1000 मिलीसेकंड, 1000 मिलीसेकंड, मतलब जो सीनियर थे वो हँसते थे, उनका हँसना काम है, इसलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ, 1 सेकंड में 1000 मिलीसेकंड, नहीं तो वो जस्ट हँसना शुरू करेंगे ना। हम बोलते थे यार हँस लो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग का यही नेचर है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे रीसेट टाइमर है, मान लीजिए 5 सेकंड चला, जैसे ही 5 सेकंड बाद मशीन की साइकिल, तो मैं यहाँ इनेबल बीट लगाऊंगा। टाइमर के कितने होते हैं बीट, इनेबल बीट, डन बीट और एक टीटी बीट होती है। तो मैं इनेबल बीट से साइकिल को स्टार्ट करूंगा, क्या करूंगा, साइकिल को स्टार्ट करूंगा। आपका मैं मशीन साइकिल लिख देता हूँ और मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। एमसी का मतलब मशीन साइकिल होता है, ठीक है, ध्यान पे रहे, ये आपका लॉजिक बन गया। अगर मान लीजिए स्टार्ट पे भी दबाया हो तो मशीन रन है, अगर मशीन रन है तो 10 सेकंड का टाइमर चलेगा, जैसे ही मशीन टाइमर का टीटी बीट आया, मशीन रन है और टाइमर का टीटी बीट आया तो मोटर आपका 10 सेकंड चलेगा और डन होते हुए आपका एक दूसरा टाइमर चल गया। जैसे इसका इनेबल बीट आएगा, इनेबल बीट का काम ये होता है कि मैं आपको बता दूं, अगर टाइमर में ट्यून टाइमर होता है ना, इनेबल बीट जैसे ही इसमें सप्लाई मिलती है ना, जब तक सप्लाई रहेगी तब तक ये वर्क करेगा, जैसे सप्लाई हट गई तो ये वर्क नहीं करेगा। जैसे टाइमर में सप्लाई आया तो ये मशीन को साइकिल को चालू करेगा। अब ये बात है साइकिल रिपीट कैसे होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये रीसेट जो टाइमर है ना उसका एनसी हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे मशीन टाइमर के जस्ट यहाँ पे। इसका डन बीट हम लोग यूज करेंगे, किसका, रीसेट टाइमर का डन बीट हम लोग यूज करेंगे। फिलहाल मैंने लॉजिक लिख दिया हूँ, अगर कुछ डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करके एकदम समझ सकते हैं। तो फिलहाल मैंने लॉजिक क्रिएट कर दिया हूँ, अब वेरीफाई करता हूँ, देखिए 0 एरर है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ कि ये 102 रूटीन है, तो इसको मैं ये सब रूटीन है, 102 क्या है, ये सब रूटीन है, सब रूटीन को हमेशा मेन रूटीन में हम लोग कॉल कराते हैं, इसलिए मैं इसमें क्या जाऊँगा, इसके जो रूटीन है मेन रूटीन, यहाँ पे लास्ट में 101 को भी कॉल कराया हूँ, तो जस्ट इस यहाँ पे रख के मैं इसे क्या करूँगा, कॉपी ब्रांच लेवल में करूँगा, ठीक है। और मैं अब क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा 101, 102, जस्ट इसके ड्रॉप डाउन मेनू में जाइएगा तो 102 नंबर आपका सब रूटीन मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसको अब सेव करता हूँ। अब इस बैकअप को हम लोग डाउनलोड करेंगे, किसमें, स्टूडियो 5000 के इमुलेटर सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करेंगे। देन आई अब मैं अब क्लिक करूँगा डाउनलोड में, एक्चुअली जो ये बैकअप है एक्चुअली वो ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है, ठीक है। अब देखिए क्या लॉजिक वास्तव में परफॉर्म करता है, क्या-क्या कंडीशन है, उन सभी चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बोला गया है कि स्टार्ट बटन को जैसे ही प्रेस करूँ, लीजिए स्टार्ट बटन को जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो मशीन आपकी चल जानी चाहिए। लीजिए मैं स्टार्ट बटन को प्रेस किया हूँ तो मेरी मशीन चल गई। ये 10 सेकंड तक चलेगा, 10 सेकंड तक आपका मोटर चलेगा, ठीक है। ये आपका मोटर आपका 10 सेकंड चलेगा, 10 सेकंड बाद ये रीसेट टाइमर चल गया। रीसेट टाइमर जैसे ही चलेगा फिर आपका ये 10 सेकंड का फिर मोटर चालू हो जाएगा, देख रहे हैं। और फिर 10 सेकंड बाद ये क्या होगा कि जैसे ही टाइमर आपका डन होगा तो ये मशीन साइकिल चलते रहेगा, ये प्रोसेस बार-बार होते रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब फिर से टाइमर चल गया, अगर अब लास्ट में बोला है कि अगर स्टॉप बटन प्रेस करूँ तो ये बंद हो जाना चाहिए प्रोसेस जहाँ पे भी है, ठीक है। लाइक मैं स्टॉप कर दिया हूँ, ये पूरा प्रोसेस बंद हो गया है, क्यों? क्योंकि मैंने स्टॉप पीवी को प्रेस किया था, ठीक है। अगर आपको एनओएनसी नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए आपको एनओएनसी समझना पड़ेगा, बिना एनओएनसी समझे हुए आप कुछ भी लॉजिक नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एक्चुअली फिर से एक बार चालू करके दिखाता हूँ। आपका मोटर का टाइमर चल गया, मोटर आपका 10 सेकंड तक चलेगा, फिर उसके बाद जैसे टाइमर डन होगा उसके बाद रीसेट टाइमर चलेगा, रीसेट टाइमर आपका 5 सेकंड चलेगा और इसका जो मैं इनेबल बिट देख रहे हैं ये हाई है, हाई हुआ तो मशीन साइकिल चल गया। जैसे ही टाइमर डन हुआ तो फिर आपका 10 सेकंड का टाइमर चलेगा, यानी मोटर फिर 10 सेकंड के लिए चालू होगा, फिर उसके बाद से रीसेट टाइमर चल गया। इनेबल बिट से इनेबल बिट हाई हो रहा है,
फिर मशीन साइकिल हो रहा है। आपको ये लॉजिक समझ में आता होगा। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अगर आपने टेम्परेचर कंट्रोल विथ फैन हीटर का लॉजिक नहीं समझे हैं, तो देन आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको पीएलसी लॉजिक ट्यूटोरियल सीखना है, देन आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आई होप यू विल बी एंजॉय दिस वीडियो इंजीनियर्स। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।